बाबा गुरु जी का सत्संग सुनिए, वीडियो को हमेशा लाइक कीजिए। सच बोलना क्या आसान है। बेटा, सच बोलना आसान नहीं, पर यही सही मार्ग है। सच बोलने वाला कभी डर के साए में नहीं जीता, जबकि झूठा हर समय पकड़े जाने से डरता है। शुरुआत में सच बोलने से कठिनाई आती है, पर आगे चलकर वही सम्मान दिलाता है। ईमानदारी इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। बाबा जी, क्या पैसा इंसान के संस्कार बदल देता है? बेटा, पैसा इंसान को नहीं बदलता, बल्कि उसके भीतर छुपे स्वभाव को सामने लाता है। अच्छा इंसान अमीर गुरुजी होकर भी अपने विनम्र भक्तों का रहता है, कैसे सवाल जबकि का जवाब स्वार्थी देते हैं। इंसान थोड़ा पाकर घमंडी हो जाता है। पैसा अगर विवेक से इस्तेमाल हो तो वरदान है, और अगर अहंकार से इस्तेमाल हो तो श्राप बन जाता है। बाबा जी, क्या गरीब इंसान अमीर से कमतर होता है? बेटा, गरीबी या अमीरी शरीर और परिस्थिति की है, आत्मा की नहीं। अमीर इंसान के पास साधन हो बाबा जी सकते के हैं, सत्संग में लेकिन बहुत गरीब मजा के आता है। पास देखो पूरा। संतोष और दुआएं होती हैं। असली दौलत इंसानियत और अच्छे कर्म हैं। समाज को वही अमीर है जो दूसरों की मदद कर सके। क्या अमीर इंसान ही हमेशा खुश रहता है? बेटा, अमीरी से सुविधा तो मिलती है, लेकिन खुशी मन की स्थिति पर निर्भर करती है। अमीरों के पास सब कुछ होते हुए भी वे बेचैन हो सकते हैं। गरीब सादगी में भी मुस्कुरा सकता है। वीडियो खुशी में धन आपको से बहुत नहीं, मजा आएगा। संतोष और प्रेम से मिलती है। बाबा जी, क्या अमीर और गरीब दोनों बराबर हो सकते हैं? ईश्वर की नजर में सब बराबर हैं। शरीर, पैसा और पद अस्थाई हैं। आत्मा सबकी एक जैसी है। अमीरी गरीबी का भेद समाज ने बनाया है, सत्य ने नहीं। बराबरी तब होगी जब इंसानियत को धन से बड़ा माना जाएगा। बाबा जी, शादी में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? बेटा, सबसे बड़ी चुनौती है स्वभाव का फर्क। हर इंसान अलग सोच और आदतों के साथ आता है। अगर दोनों धैर्य रखें और समायोजन करें तो कठिनाई आसान गुरुजी बन ने जाती है। भागवत में क्या बोला? शादी में परिपक्वता वही है जब हम मैं की जगह हम को महत्व दें। बाबा जी, क्या विज्ञान से ईश्वर को समझा जा सकता है? बेटा, विज्ञान प्रकृति के नियमों को समझाता है, पर ईश्वर उन नियमों का रचयिता है। विज्ञान कैसे तक पहुंचता है और अध्यात्म क्यों का उत्तर देता है। जब दोनों साथ मिलें तो ज्ञान पूर्ण हो जाता है। ईश्वर विज्ञान से परे, पर विज्ञान में समाया हुआ है। बाबा जी, विज्ञान और अध्यात्म में सबसे बड़ा फर्क क्या है? बेटा, विज्ञान बाहर की दुनिया को जानता है, अध्यात्म भीतर की दुनिया को। ज्ञान आंखों से देखने बाबा बंदर योग्य की सत्य आपको को वीडियो मानता अच्छी है, लगेगी, बहुत ही अध्यात्म ज्यादा अच्छा आत्मा सत्संग। के अनुभव को। दोनों मिल जाएं तो जीवन पूर्ण हो जाता है। विज्ञान साधन है, अध्यात्म दिशा है। बाबा जी, क्यों कई लोग भक्ति को सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं? बेटा, जब भक्ति में दिखावा आ जाता है तो वो केवल प्रदर्शन रह जाती है। असली भक्ति में आडंबर और दिखावा नहीं होता। भक्ति वही है जो भीतर से आत्मा को बदल दे। ईश्वर दिल की सच्चाई को देखता है, बाहरी शोर को नहीं। दिखावे की भक्ति से मन कभी शांत नहीं हो सकता। बाबा जी, भक्ति से जीवन में क्या परिवर्तन आता है? बेटा, भक्ति से इंसान का स्वभाव कोमल और नम्र हो जाता है। गुस्से की जगह धैर्य और घृणा की जगह प्रेम आ जाता है। बाबा ने अपने भक्तों आत्मा से को क्या ऊंचा बोला है, उठाती क्या है। नहीं? भक्ति से मनुष्य इंसानियत का असली पाठ सीखता है। यह इंसान को भीतर से मजबूत और बाहर से विनम्र बनाती है। बाबा जी, बच्चे अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं? बेटा,
बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें सही मार्गदर्शन और समर्थन की जरूरत होती है। उन्हें प्रेरित करें और उनके साथ बैठकर उनके सपनों के बारे में बात करें। सपनों को साकार करने के लिए मेहनत और धैर्य जरूरी है, और जब बच्चों को सही दिशा मिलती है तो वे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखना बाबा जी। और सत्संग का मजा लो। बच्चों को अपने लक्ष्य कैसे निर्धारित करने चाहिए? बेटा, बच्चों को अपने लक्ष्य निर्धारित करने के लिए उन्हें अपनी रुचियों और क्षमताओं को समझने का मौका देना चाहिए। बच्चे जिस क्षेत्र में रुचि रखते हैं उसी में उन्हें मार्गदर्शन और सहायता मिलनी चाहिए। सही दिशा और प्रेरणा से वे अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो अगर सवाल जवाब आपको पसंद आए हैं और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट जरूर करें।